हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हमने अभी तक कई चैप्टर पढ़े हैं, 3-4। आज का हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया सेशन समझिए या नया क्लास समझिए, ये परसेंटेज शुरू हो रहा है। हमारी जो आज की क्लास है वो एक बेसिक आधारित है, जिसमें हम वो सारी बातों के पर अध्ययन करेंगे जो पूरे परसेंटेज में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ ऐसे सवालों पर भी परिचर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों ने खुद इस चीज़ का अनुभव किया है, अगर आप लोग लगातार कंपटीशन से जुड़े रहे होंगे तो आपने खुद इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि जो परसेंटेज के क्वेश्चन है वो अधिकतर कई परसेंटेज जो शब्द है या परसेंटेज के क्वेश्चन है वो अधिकतर कई चैप्टर्स में भी देखे जाते हैं। परसेंटेज का प्रयोग लगभग अधिकतर चैप्टरों में प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात इनका जो क्वेश्चन का जो रेशियो है, मतलब क्वेश्चन के पेपर में आने का जो रेशियो है वो बहुत अधिक है। जैसे ये आप जान लीजिए कि 40% अबाउट 40% क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस में। ठीक है, मतलब आप ये जानिए। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज पे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे, और आप ये समझिएगा कि जिस बंदे ने इस वीडियो को देखा है उसको चैप्टर अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो एक बात समझने की कोशिश कि परसेंटेज है क्या, कैसे सवाल है। आपने बेसिक सवालों को भी ध्यान दिया होगा। परसेंटेज का हिंदी में कहते हैं परसेंट। सेंट माने 100 होता है, पर माने प्रति, बटे। तो हम कहते हैं बटे 100 जब किसी का करते हैं तो वो परसेंट होता है। क्या होता है? परसेंट होता है। 1%, परसेंट प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रति माने बटे 100 ये बात समझने की है। प्रतिशत बटे 100। अच्छा, अब हम दोनों बात को समझेंगे कि परसेंटेज कैसे होते हैं। जैसे क्वेश्चंस में लिखे होते हैं 30%, ऐसे सिंबल से होता है, क्वेश्चन लगाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां परसेंट लगा है तो देखो कैसे इसको लिख सकते हैं 30/100। परसेंट का मतलब होता है 30/100। सिंपल, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें ये चीज जानना है कि कभी भी 30% निकालना हो, जैसे कोई अमाउंट दिया हो, जैसे लिखा है मान लीजिए आपको 270 दिया है, इसका 30% निकालना है। क्या निकालना है? 30% निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 270 का मतलब होता है गुणा और 30/100। परसेंट का मतलब बटे 100। 0 इसका 0 इसको कैंसिल और बाकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 81 हमारा क्या गया? समझ में आ गई होगी आपको बात ये चीज की। देखिए, अब आपको विशेष बात यह है कि आपने कुछ ऐसे परसेंटेज देखे होंगे जो देखने में हमें थोड़ा सा टफ लगते होंगे। मैं 1-2 लिखूंगा, बाकी आपके पास बहुत सारे होंगे। जैसे आपने देखा होगा 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, ठीक है, 66 सही 2/3%, ठीक। और आपने पढ़ा होगा 11 सही 1/9%। ऐसे आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं इनका परसेंट निकालना लोगों को लगता है कि थोड़ा टफ होगा, क्योंकि 30% था तो निकालना आसान था, लेकिन ऐसे आएंगे तो कैसे निकालेंगे? ठहरा, देखिए, इन सारे ऐसे जब आए तो आप एक चार्ट बनाइएगा और इन चार्ट से समझने की कोशिश करिएगा कि इसका मतलब होता है 1/3। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, हाउ? तो देखिए, 33 सही 3/10 को हम लिख सकते हैं। 33 सही 1/3% को हम लिख सकते हैं। देखिए, 33 या 99 100/3%। आपने समझा होगा। अच्छा, परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100 100 कैंसिल आउट, ऊपर 1 बचा, 1 बटा क्या आ गया? 3। ठीक है, ऐसे हर डिजिट की अपनी एक भिन्न वैल्यू होती है। जैसे 16 सही 2/3 का मान कितना होता है? तो इसका मान क्या होता है? आप ध्यान से देखिएगा, कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। समझिएगा। ये होगा, यहां क्या होगा? 2/6, या इसको आप समझने की कोशिश करिए, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। 2/3 समझ रहे होंगे। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1/9। क्या लिख सकते हैं? 1/9। आप जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही डाटा हमें मिलेगा।
आपको बस इस चार्ट की ये वैल्यू थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। कहीं आप चार्ट बनाइए और चार्ट बना, मैं एक इसको थोड़ा चेक करके भी दिखा देता हूं, जैसे आपको लग रहा होगा ये कैसे, तो मैं दिखा दूं। देखिए इसको लिख सकते हैं, इसका जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 200/3%। का मतलब बटे 100, 0,000 कैसे कितना बचेगा, 2/3 आ गया, है ना क्या है। तो एकदम हूबहू वही सारी चीजें हमें निकल के आएंगी। ऐसे बहुत सारे डाटा होते हैं जिसकी वैल्यू हमें जाननी होती है, ठीक है। जैसे लिखा था 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इसका भी मतलब, अब ऐसे परसेंट लिख के आएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचे होंगे सर इतने ही आएंगे, नहीं, इतना ही नहीं कह सकते आप। क्वेश्चन देखिए लगभग यही से आते हैं, आपको एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बनाएगा। आपको समझना बस इतना है कि अगर आएगा तो भी फट से बना लीजिएगा। इस चीज का प्रयोग करने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अभी आपको मैं यूटिलाइज करके दिखाऊंगा। अब इसको लिख सकते हैं 1/7, फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 1/7 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, आप उसको निकालिएगा जो इस सब टफ टाइप के होंगे, उसको लगा करके। अच्छा, बाकी आपने कुछ के डाटा पढ़े होंगे, जैसे आपने 20% पढ़ा होगा, 10% पढ़ा होगा, 25% पढ़ा होगा, 50% पढ़ा होगा, 75% पढ़ा होगा, ऐसे डाटा पढ़े होंगे, है ना। देखिए 20% को लिख सकते हैं 1/5, समझ रहे होंगे, परसेंट बटे 100, और 20 पंचे 100, 1/5। 10 को लिख सकते हैं 1/10, 50 को 1/25 को 1/4, 50 को 1/2, और 75 को क्या नाम है, कितना लिखेंगे, 3/4। ध्यान से समझना है। अब आपको मैं बताता हूं कि ऐसे लिखने से हमें क्या बेनिफिट है। देखिए परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। आप अगर सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन इनकी जरूरत कहां पड़ने वाली है या इनसे मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा होगा, आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। लिखा है ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना % कम है। समझने की बात है। आप किताबों में इसके फार्मूले आते हैं, मैं आपको बता दूं। ऐसे लिखा होता है x/1 प्लस x/1 100 प्लस x, 100 प्लस माइनस x, ऐसे करके एक फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपको समझना है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। फार्मूले याद रहे ना रहें, कोई भी चीज़ें गड़बड़ी हो जाएंगी। जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ वो बहुत आसान सा तरीका है, और अगर वो आपके दिमाग में बैठ जाता है दोस्त, तो आप ये समझिएगा कि आपको लगेगा वाकई बहुत जादूगरी वाला सवाल था। आप एक बात समझिए, इसमें कितने व्यक्ति की बात कर रहा है, ए और बी, 2 व्यक्ति की बात कर रहा है। मैं आपको इसको 2 मेथड से बताऊंगा, दोनों आपको आसान लगेंगे। कह रहा है कि ए की आय बी से 20% अधिक है। आपको समझ में आ रही होगी, जो ए की आय है वो बी से क्या है, 20% अधिक है। ए की आय बी से क्या है, 20%। तो एक बात बताइए, जब प्रतिशत की बात होती है तो कुल कितना होता है मित्र, 100। परसेंटेज में टोटल क्या होता है, 100। जब कभी भी 100 की बात जब कुल निकालने की बात करें, टोटल निकालने की बात करें, तो आप हमेशा जानिए कि हमें 100% निकालना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 100 रहा होगा तो ए 120 रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ए जो है वो 20 से 20% अधिक है। अब आप सोच रहे होंगे 20 कैसे ऐसे मान लेंगे। जब हम किसी को 100% मानते हैं, किसी की वैल्यू को 100 मान लेते हैं, तो उसका कुछ भी परसेंट निकाला जाए वही डाटा उसकी परसेंट हो जाएगी। क्योंकि हमने यहां पे 100 माना है तो इसका 20% 20 होगा, 10% 10 होगा, 3.5% 3.5 होगा, कुछ भी आपसे कहे, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया है, 100 मान लिया है। तो ये कितना हो गया, 100। बी जो है, ए की आय बी से 20% अधिक है। अब यहां पे आपको बस खाली समझना है, जब अपने आप से लगाएंगे तो आपको बहुत आसान। अच्छा एक बात बताइए, ए की अगर बी से तुलना करें चाहे बी की ए से तुलना करें, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है मित्र, 20 का। अब फर्क यह है कि 20 का फर्क है, तो 20 का फर्क यह दिखा रहा है कि ए जो है वो 20 ज्यादा है बी से, और बी जो है 20 कम है ए से, यही तो दिखा रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, 20 का भले डिफरेंट हो,
लेकिन अगर एक दूसरे से अकॉर्डिंग किया जाए एक दूसरे, तो दोनों की परसेंटेज वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि यहां पर 20 100 के अकॉर्डिंग है और यहां पर 20 120 के अकॉर्डिंग है। तो एक बात बताइए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, बी के अकॉर्डेंस ए की वैल्यू दी है और हमें ए की वैल्यू बी के अकॉर्डेंस दी है, तो हमें बी की वैल्यू ए के अकॉर्डेंस निकालनी है। बात समझना यही है। कह रहा है कि ए की आय बी से, देखो बी से था ना, तो बी से मतलब बी से चले आए ए की तरफ, बी से। अब हमें बी की आय ए से निकालना है, मतलब अब ए से शुरू करना है। तो हमें कितने का डिफरेंस है भैया, ए बी की जो आय है वो ए से कम है नहीं कम है भाई, वही चीज है। तो वही 20 है, डाटा वही है, लेकिन जब इसके हिसाब से सोचते थे तो ये बंदा क्या हो जाता था ज्यादा, क्योंकि हम यहां किसके अकॉर्डिंग देख रहे थे, बी के हिसाब से देखेंगे। तो बी के नजरिए से देखोगे तो ये अमीर है, लेकिन ए के नजरिए से देखोगे तो ये गरीब है। तो नजरिए की बात है। अब यहां अमीरी पता करनी है तो इसके हिसाब से देखा गया, अब गरीबी तो इसके हिसाब से देखी जाएगी। तो 20 जो है वो इसका कितना परसेंट है, गुणे 100, 0 0 कट गया, 200/12 हो गया। अब 2 से काट लेंगे, सॉरी, 2 छक्को 12, फिर ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, 50/3। इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। बहुत आसानी से लग गया है कि नहीं आसान। हमें फार्मूले की कभी जरूरत नहीं पड़ती, जिसके हिसाब से चला था उसके हिसाब से शुरू किया। मैंने बी से शुरू हो रहा था, ए की तरफ जा रहा है, तो 20 100 माने, उसके हिसाब से 20 बढ़ाया 120 हो गया। तो हम बी के हिसाब से चल चुके हैं, तो बचा कौन था, ए के हिसाब से चलना, वही के हिसाब से। ऐसे सवाल आते हैं कि ए की आय 20 से इतना परसेंट कम हो या अधिक हो, या यही ऐसे सवाल आ जाते हैं कि एक इतने की खपत करने पर गृहिणी को कितना बचत करे, है ना। अगर खर्च बढ़ जाता है तो व्यय बढ़ जाता है, तो खर्च कम करें, या आय बढ़ रहा है तो व्यय में कितना कम करें। तो ऐसे समतुल्यता बनाने के लिए ऐसे सारे क्वेश्चंस आते होंगे, तो ऐसे सारे क्वेश्चन इसी बेस पे लग जाएंगे। अच्छा, अब आप एक बात और समझिएगा मित्र, हमने कहा था इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ 20% था तो शायद सवाल लगाना बहुत आसान था, है कि नहीं था। चलिए, अब इस 20% के हिसाब से मैं एक तरीका और बता देता हूं, फिर ऐसे टफ गिनती का भी इस्तेमाल करूं। जैसे एक तरीका और बताऊंगा, आपको इस टफ गिनती के यूज की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए 20% लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताइएगा, मैं यहां लिख देता हूं, 20 इतने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं। 20% का मतलब क्या होता है मित्र, 1/5। समझने की कोशिश करिएगा, 20% का क्या मतलब होता है, 1/5। अब आप एक बात बताइए कि क्या कह रहा है, 20 से 20, अच्छा ये 20% जो है वो क्या कर रहा है, अधिक है, तो अधिक। तो अब यहां जब बटे में आ जाता है, तो भिन्न में एक बात बताई थी, नीचे कुल होता है और ऊपर जितने की बात की जाती है कुल का वो उतना होता है। अगर 20% की बात की गई तो 5 में अगर हम 1 लेंगे तो वही क्या होगा, 20% होगा। तो एक बात बताइए, 20 से 20% अधिक है, तो इसका मतलब क्या करा जा रहा है, 20% की वृद्धि। तो 5 में कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 1 की। तो जब 5 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, मतलब यहां 5 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। लेकिन वृद्धि या कमी हुई कितने की है, 1 की। तो ये 1/6 हो गया, बस 1/6 आ गया मित्र। तो बस आपको यह पता कर लेना है ये कितना परसेंट है, यही अंतर हो जाएगा। देखिए 1/6% वहां दिया है, कितना है, 16 सही 2/3%। आंसर आ गया कि नहीं आ गया। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये डाटा अगर आपको याद रहती है तो, अदरवाइज 1/6 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये परसेंट में बदल जाएगा और हम निकाल भी लेंगे। अगर 1/6 आपको याद है तो आपको ये सवाल लगाने में आसानी होगी, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको इसी तरह से एक सवाल और लगा के दिखाता हूं इन टफ गिनतियों का इस्तेमाल करके, नोट कर लीजिए। चलिए मित्र, तो अब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में बदलाव किया है। मैंने क्या कहा कि ए की आय 20 से 33.5% कम है। अब देखिए कम की बात किया, अभी तक वो आप उस तरीके से भी चल सकते हैं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आप उससे भी चल सकते हैं। लेकिन अगर हम जो दूसरा मेथड बताया है मैंने, अगर उस मेथड से चलेंगे तो हमें पहले की जरूरत नहीं पड़ेगी डरने। 33.5% को कहते क्या है मित्र, 1/3 कहते हैं।
और की क्या जा रही है, कमी। हो क्या रहा है, कमी। तो 1/3 की कमी हो रही, तो 3 में कितने की कमी की जा रही है, 1 की। 3 में कितने की कमी की जा रही है, 1 की। तो जब 3 में 1 की कमी होगी तो कितना बच जाएगा, ये 2। अब 2 बच जाएगा, लेकिन कमी या ज्यादा तो हमें ऊपर लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये डाटा अपने जगह कांस्टेंट है। यही इस बात को हमें वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग कि हम किसमें कितने की किसमें कमी कर रहे हैं और कितने की किसमें वृद्धि कर रहे हैं। नीचे वाला कम ज्यादा हो रहा है 1 की वजह से, लेकिन ऊपर वाली अपनी डाटा मेंटेन। अब 1/2 कितना परसेंट होता है मित्र, ये देखिए मैंने लिखा है कितना, 50%। कितनी आसानी से सवाल लग गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा। बाकी आप फार्मूले हैं, बहुत सारी किताबों में आपको फार्मूले मिलेंगे और आपको उन फार्मूलों से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ये चीज है, इसका जब आप प्रयोग करना शुरू करोगे तो आपको फार्मूले की भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। इससे कहते, चाहे आप ट्रिक समझिए, चाहे आप जादू समझिए, चाहे आप एक मेथड समझिए, दोनों चीजों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका यहां से सवाल बड़े आराम से, अगर यहीं पे अधिक लिखा होता तो 3 में 1 बढ़ा देते, 1/4 हो जाता और कितना हो जाता। अगर मान लीजिए यहां कमी ना हो करके क्या लिखी होती, वृद्धि लिखी होती, और हमसे क्या पूछता, कमी, तो हमें दिया क्या था, 33.5 से 1/3% का क्या दिया हुआ था, वृद्धि। तो वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि करते तो हो कितना जाता है, ये 4, और 1/4, और 1/4 का मतलब होता कितना है मित्र, 25%। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे भी डाटा लिखे होते हैं तो भी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से और बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन और ऐसे ही लगा देता हूं इस डाटा का इस्तेमाल करके, तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देख लेते हैं। चलिए मित्र, अब देखिए आपके सवाल एक लिख गया होगा, आप पढ़ लिए भी होंगे। लिखा है ए की आयु बी के आयु से 66 सही 2/3% अधिक है, तो बी की आयु ए से कितना परसेंट कम है। एक जगह वृद्धि दिया है और दूसरे जगह पर हमें कमी की बात कर रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो एक बात बताइए, 66 सही 2/3% क्या दिया है, वृद्धि। हमें कब बढ़त करनी है, वृद्धि करनी है। तो 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 2/3। क्या होता है, 2/3। अब हमें इसमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है। मित्र ध्यान से समझिए, टोटल 3 है और 3 में कितने की वृद्धि करनी है, 2 की। तो ऊपर 2 की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 5, और ऊपर रह कितना जाएगा, 2। अब बताइए 2/5 कितना परसेंट होगा। अब हमने तो अभी नहीं लिखा है, लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे हर एक डाटा निकाल के लिख लेंगे, हो सकता है याद हो जाए, नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 40% कितना हो गया, 40%। मतलब ए की आयु बी की आयु से 66% अधिक है, तो बी की आयु ए से कितना परसेंट कम है भैया, 40% कम है। समझ में आ गई होगी बात, बहुत बेसिक सा मेथड है, कोई परिवर्तन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए उसी तरीके से मैंने लगा दिया, आप चाहें तो परसेंटेज वाले मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें लगाने में हल्का सा टफ होगा। फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो भी थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, तो टफ ना हो उसके लिए बहुत आसानी से हमारा ये सवाल लग जाए, इस बात का हम विशेषकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताने वाले हैं जो वाकई आपको मंत्रमुग्ध करेंगे और आपके परसेंटेज की प्रॉब्लम को बहुत हल्का बना देंगे। आपको वाकई मजा आने वाला है हमारे साथ जुड़ने पर। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।